हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं अमरेंद्र एक बार फिर से आपके अपने परिवार चंद्रा आईएएस में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आप लोग भी अच्छे होंगे। अच्छे हैं कि नहीं बताइए सारे बच्चे। आई थिंक अच्छे होंगे ना सारे बच्चे। और सबसे मेन चीज क्या है, पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं। पढ़ाई करिए बच्चों, क्योंकि बिना पढ़ाई के कुछ हो नहीं सकता इस जिंदगी में। सही बात है ना। तो पढ़ाई कर लीजिए आप लोग। कल क्या पढ़ा रहे थे हम लोग। कल हम लोग पढ़ रहे थे डायरेक्शन के शैडो वाले प्रश्न कल मैंने करवाया था और आप लोग किए होंगे आई थिंक। ठीक है, घर पे प्रैक्टिस किए होंगे आप लोग। बताइए, घर पे प्रैक्टिस किए थे आप लोग। क्वेश्चंस तो हो रहे होंगे। चलिए अब नया चैप्टर शुरू करते हैं, रैंकिंग। कौन सा चैप्टर। रैंकिंग। आप लोग जानते हैं 3 चैप्टर पढ़ाया जा चुका। अल्फाबेट, कोडिंग डिकोडिंग एंड डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। 3 चैप्टर खत्म हो गया। चौथा चैप्टर है रैंकिंग। रैंकिंग, अब देखिए आप लोग कि रैंकिंग में भी लेफ्ट राइट का बहुत बड़ा रोल है। समझ में आया। लेफ्ट राइट का बहुत बड़ा रोल है। इसीलिए मैं स्टार्टिंग में अल्फाबेट से शुरू किया था, तभी बताया था कि लेफ्ट राइट अभी सीख लीजिए, कई चैप्टर में काम देता है और इस चैप्टर में भी काम देगा लेफ्ट राइट। अब रैंक पूछा जाता है एग्जाम में, इसके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। रैंक पूछा जाता है, मान लीजिए कि कोई पंक्ति दे दी गई, किसी व्यक्ति का स्थान मान लीजिए लेफ्ट साइड से 15वां है, राइट साइड से 14वां है, तो टोटल पंक्ति में संख्या कितनी है। या किसी के व्यक्ति का टोटल संख्या दे दी जाती है और लेफ्ट साइड से पोजीशन दे दिया जाता है, तो राइट साइड से पूछ लेता है। तो ये सब एग्जाम में बनते हैं। कैसे करेंगे हम, पहले कुछ चीजें सीखते हैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। जैसा कि देखिए, जो एग्जाम में प्रश्न बनते हैं वो रो के बनते हैं, रॉ और कॉलम। रो में क्या होता है, पंक्ति, लेफ्ट राइट। क्या होता है, लेफ्ट राइट। और कॉलम में टॉप और बॉटम। ठीक है। लेफ्ट को हिंदी में कहते हैं बाएं, दाएं, और टॉप को कहते हैं ऊपर, बॉटम को कहते हैं नीचे। ठीक है, ये चीजें सीखनी होती है। रॉ के जो प्रश्न आते हैं, रॉ और कॉलम, ये दोनों चीज बनते हैं। रॉ के क्वेश्चन आएंगे तो लेफ्ट राइट में होंगे, एक पंक्ति में ऐसे कुछ बोलता है ना। और जो कॉलम के प्रश्न आएंगे वो बोल देगा किसी व्यक्ति का मार्क्स के बारे में, कि ऊपर से नंबर उसका 14वां है तो नीचे से कौन सा होगा। ऐसे आते हैं टॉप बॉटम वाले क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब कुछ चीजें हम लोग बेसिक चीज जानते हैं, ये चीज सारे बच्चे नोट कर लें ये चीजें, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। जो इंपॉर्टेंट है बेसिक कॉन्सेप्ट, इसको क्लियर कराता हूं, कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं और कैसे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप लैंग्वेज में कितने भी किसी तरीके के प्रश्न आएंगे तो आप लोग कर ले जाएंगे। चलिए लिख लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे मेन चीज जानना जरूरी होता है, जैसे देख लीजिए A B C D E F G H I J, कितने लेटर हैं। ये मान लीजिए 10 व्यक्ति हैं, 10 का A B C D E F G H I J नाम है। कितने व्यक्ति हैं, ये पंक्ति है। पंक्ति में 10 लोग हैं। अच्छा ये बताइए, इसमें लेफ्ट राइट सारे बच्चे तो जानते होंगे। लेफ्ट राइट कौन सा है, जो हमारा लेफ्ट हैंड लेफ्ट, जो राइट हैंड राइट। ये है लेफ्ट हैंड और ये है राइट हैंड। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए आपसे एग्जाम में पूछता है
कि डी से जे का स्थान बताइए। डी कौन से स्थान पे है? चौथे, और जे 10वां, यही है। और पूछ लिया में डी से जे का स्थान, तो कैसे निकालेंगे? अगर हम 10 - 4 कर देते हैं कितना आ जाएगा? 6। यहां से चौथा स्थान है, यहां से 10वां स्थान। अगर 10 - 4 कर देते हैं तो क्या स्थान नहीं निकलेगा डी से जे का? क्योंकि ये निकल जाएगा फिर, तो स्थान आ जाएगा कितना? 6। देखिए अब चेक कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 आगे कि नहीं? छठा स्थान जे का है कि नहीं? बताइए, डी से जे का स्थान पूछ ले तो ऐसे निकालते हैं 10 - 4। लेकिन जो मेन चीज सिखाना मैं चाहता हूं, अगर ये पूछ ले डी से जे के बीच में कितने लोग, कितने लोग, अब बताइए क्या करेंगे? अब क्या करेंगे बताइए सारे बच्चे? डी से जे के बीच में कितने लोग, तो क्या करेंगे? 10 - 4 - 1, एक और माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 6 - 1 = 5। बीच में कितने लोग? 5 लोग। देखिए 1 2 3 4 5 लोग हैं कि नहीं? बताइए, ये इंपॉर्टेंट है। ये -1 जो होता है क्यों होता है ये समझिए, क्योंकि बीच में पूछा है डी और जे के बीच में पूछा है तो हमेशा -1 करना पड़ता है। अगर डिस्टेंस पूछता है, दूरी पूछता है, क्या पूछता है? दूरी, तो आप इस तरह से करेंगे, तब -1 की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर दूरी ना पूछे, क्या पूछ ले? अगर पोजीशन पूछता है तो -1 करेंगे कि नहीं करेंगे? बताइए सारे बच्चे बताएं। ये चीज समझ में आ गया? डी से जे का स्थान 10 - 4 = 6 और डी से जे के बीच में कितने लोग हैं, तो 10 - 4 -1 कर देते हैं। ठीक है, तो आपका निकल आता है वैल्यू, ये आएगा। बीच में कितने लोग हैं? 5। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिख लीजिए इसको। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, कुछ चीज अभी और सीखना है, फिर हम क्वेश्चन पे चलेंगे। समझ में आया? अगर ये रैंक पूछ ले, रैंक, इसको रैंक भी कह सकते हैं, डिस्टेंस भी कह सकते हैं, कुछ भी पूछ ले तो आप ऐसे निकालेंगे। लेकिन पर्सन पूछ ले, मतलब दोनों के बीच में कितने लोग हैं, तो कैसे निकालेंगे? -1 कर देंगे। क्या कर देंगे? -1। ठीक है, हमेशा याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए एक पंक्ति दिया जाता है, एक पंक्ति दिया जाता है और बोला जाता है एक पंक्ति में जतिन का स्थान या एक पंक्ति में अमित का स्थान। एक पंक्ति में, ये मान लीजिए पंक्ति है, एक पंक्ति में अमित का स्थान लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड है। लेफ्ट साइड से 6वां है, छठा 6th, इधर से छठा है, और राइट से 7th है, 7th। ठीक है, तो उस पंक्ति में कुल कितने प्रश्न या कितने व्यक्ति हैं ये दे देता है क्वेश्चन। एक पंक्ति में अमित, ये कौन है? अमित। ठीक है, एक पंक्ति में अमित बाएं से 6वें स्थान पे और दाएं से 7वें स्थान पे है, तो उस पंक्ति में कुल संख्या कितनी है, कुल कितने लोग हैं, तो कैसे करेंगे ये चीज देखिए। यहां पे बताइए, इस साइड से 6वां स्थान, इस साइड से 7वां स्थान, तो ऐड कर लेंगे तो ये क्या निकल के आएगा? कुल व्यक्ति आएंगे, बताइए। अब ऐड करेंगे, इधर से छठा, इधर से 7वां, तो 6 और 7 13।
लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए कि जो ये अमित है, अमित इस साइड से 6वां स्थान है, इधर से 7वां स्थान है, तो क्या इसको 2 बार नहीं लिखा गया है? 6ठा, ये 7वां, 2 बार लिखा गया कि नहीं लिखा गया बताइए। तो हम कभी भी रैंकिंग में एक व्यक्ति को एक ही बार काउंट करते हैं, किसी भी व्यक्ति को एक ही बार काउंट करेंगे। अगर 2 बार काउंट कर देंगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। तो एक बार काउंट करेंगे तो क्या आएगा? -1 करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे अमित को हमने 2 बार काउंट कर लिया है, इधर से 6वां, इधर से 7वां, 2 बार काउंट कर लिया अमित को। तो 1 माइनस कर देंगे तभी तो एक बार काउंट होगा। अब कितना निकल के आएगा? 12। पंक्ति में कुल कितने लोग? 12 लोग। आएगा कि नहीं आएगा बताइए, सारे बच्चे बताएं, आएगा कि नहीं आएगा? इसी पे इसका सूत्र बन गया है, फॉर्मूला बन गया है, टोटल इक्वल लेफ्ट प्लस राइट -1। ये फार्मूला बन गया है, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। अब देखिए टोटल ज्ञात करना है, क्या लिख रहा है? लेफ्ट से 6ठा, राइट से 7वां, -1, कितना आ गया? 12। टोटल संख्या कितनी आ गई? 12। ये चीज समझ में आ गया? अगर मैं इसी को दूसरे टाइप से दूं, अब इसी फार्मूले पे हो जाएगा, देखिए कैसे, इसी फार्मूले पे हो जाएगा। अगर मैं एक क्वेश्चन और दूं, एक क्वेश्चन और दूं, एक पंक्ति में कुल 40 व्यक्ति हैं, 40 व्यक्ति हैं, ठीक है? एक पंक्ति में कुल 40 व्यक्ति हैं। यदि उस पंक्ति में रमेश का स्थान बाएं से 15वां है, बाएं से 15वां, किसका स्थान? रमेश। तो रमेश का स्थान दाएं से कौन सा होगा? यदि एक पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या 40 है और उस पंक्ति में रमेश का स्थान बाएं से 15वां है, तो उसका स्थान दाएं से क्या होगा? ये अगर क्वेश्चन पूछ ले तब कैसे करेंगे? यही फार्मूला, टोटल इक्वल लेफ्ट प्लस राइट -1। यहां पे टोटल दिया गया है 40, इक्वल लेफ्ट दिया गया, लेफ्ट से 15वां प्लस राइट -1। यही होगा कि नहीं होगा? अब यहाँ पे -1 इधर आएगा, +1 हो जाएगा, तो 41 हो जाएगा, इक्वल 15 प्लस R इक्वल क्या आ गया? 41 - 15। यही होगा, R इक्वल आएगा 26। इसका मतलब ये हुआ, R मतलब राइट साइड से रमेश का स्थान 26वां है। ये आएगा आंसर। आएगा कि नहीं आएगा बताइए? ये आएगा आंसर। रमेश का स्थान, ये R मतलब होता है राइट, R मतलब क्या होता है? राइट, और L मतलब लेफ्ट। समझ में आ गया? तो रमेश का स्थान राइट साइड से 26वां है। कितना है? 26वां। लिख लीजिए सारे बच्चे, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब दूसरा चीज देखिए, ये चीज सबको समझ में आ गया होगा कि अगर टोटल लेफ्ट राइट के प्रश्न एक व्यक्ति का बनता है, अगर 2 चीजें दी गई है तो तीसरी चीजें अपने आप निकाल लेंगे। टोटल लेफ्ट राइट 3 चीजें होती हैं कि कभी भी एग्जाम में आप मैथ भी पढ़ते होंगे, अगर कहीं भी 3 वैल्यू है, 2 वैल्यू पता हो, तीसरी वैल्यू अपने आप निकल आती है। ऐसे यहाँ पे टोटल पता है, लेफ्ट पता है तो राइट निकल आएगा, टोटल पता है, राइट पता है तो लेफ्ट निकल आएगा, लेफ्ट पता है, राइट पता है तो टोटल निकल आएगा। समझ में आया? चलिए, अब बताते हैं आप लोगों को कि कॉलम वाले क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। कॉलम देखिए,
दोनों में कोई अंतर नहीं होता, कोई अंतर नहीं होता, चाहे रो के हो चाहे कॉलम के हो, कोई अंतर नहीं होता, दोनों में समान तरीके से दोनों में करते हैं। बस उसमें पंक्ति में लेफ्ट राइट होता है और कॉलम में क्या होता है, टॉप बॉटम। जैसे क्वेश्चन दे दे कि एक विद्यार्थी का रैंक, क्या दे दे, एक विद्यार्थी का रैंक ऊपर से, एक विद्यार्थी का रैंक ऊपर से 18वां है और नीचे से 17वां है, 17th। तो उस पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं, सॉरी, तो उस क्लास में कुल कितने विद्यार्थी हैं। एक कक्षा में एक स्टूडेंट का रैंक ऊपर से 18वां और नीचे से 17वां है, यही लिखा है। तो उस कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। अब कैसे ज्ञात करेंगे, यहां भी देखिए जो रैंक की बात आई, उस स्टूडेंट, उस विद्यार्थी का नाम मान लेते हैं कि कुछ भी मान लीजिए, सोहन मान लीजिए, सोहन, ठीक है। अब बताइए जो सोहन का रैंक है यहां पे 2 बार काउंट हुआ कि नहीं, ऊपर से 18 नीचे से 17, 2 बार काउंट हुआ। हम काउंट कितनी बार करते हैं, 1 बार। तो यहां भी 1 माइनस कर देंगे, कितना आएगा टोटल, 17 प्लस 18 माइनस 1, कितना आ गया, 34। उस कक्षा में कितने विद्यार्थी, 34। समझ में आया। तो इसका भी सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है टोटल इक्वल टॉप प्लस बॉटम माइनस 1, ये होता है उसका। ले लीजिए सारे बच्चे, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिठा दे इसको, लिख लीजिए सारे बच्चे, ये लिख टोटल इक्वल टॉप प्लस बॉटम माइनस 1। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन देखिए और, एक पंक्ति में रोहन बाएं से 15वां है। सारे बच्चे करेंगे इसको, और उस पंक्ति में कुल 20 व्यक्ति हैं, तो रोहन का दाएं से स्थान कौन सा होगा। चलिए सारे बच्चे इसको करें एक बार, सारे बच्चे करेंगे एक तरफ से, ठीक है। फिर मैं बताऊंगा अगला टाइप, जो प्रश्न एग्जाम में बढ़िया तरीके से बनती है। ये कॉन्सेप्ट के लिए मैं बताया हूं, एक बार आप लोग भी कर लें। क्वेश्चन कैसे आएंगे, कैसे किए जाएंगे। दोनों फार्मूला मैंने लिखा दिया, दोनों फार्मूला सेम होता है, उसमें टॉप बॉटम होता है, इसमें लेफ्ट राइट होता है। जहां पे पंक्ति की बात होगी वहां लेफ्ट राइट, जहां पे क्लास की रैंक की बात होगी वहां पे टॉप और बॉटम होगा, ठीक है। दोनों सेम होता, कोई अंतर नहीं होता। अब बताइए, इसको करिए सारे बच्चे, क्या आएगा आंसर इसका, बताइए क्या आएगा इसका आंसर।
आ गया सबका? बताइए आ गया? कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे कमेंट करें। और आप लोग भाई एक चीज ध्यान दीजिए कि 4 बजे आ जाया करिए यार, मतलब कोई मतलब ही नहीं, कभी 4 बजे कभी 4:30 बजे, कैसे समझ में आएगा बताइए? 4 बजे लाइव सारे बच्चे आ जाया करें। समझ में आया? सारे बच्चे 4 बजे आ जाया करें यार, पढ़ाई कर रहे हो ना तो कुछ तो डेडिकेशन होनी चाहिए ना आपके अंदर। ठीक है, 4 बजे सारे बच्चे आ जाया करें डेली। इसलिए जो बच्चे लाइव है ना, सारे बच्चे ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ भी सके इस सेशन में। नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है, बढ़िया सेशन, बढ़िया बेहतरीन तरीके से चलेगा। हम मेहनत करेंगे, साथ साथ में आप भी मेहनत करेंगे, ठीक है? तभी सफलता मिलेगी, नहीं सफलता ऐसे आसानी से नहीं मिलती, सोने वाले सोते ही रह जाते हैं। ठीक है, तो आ जाइए सारे बच्चे, अच्छे से पढ़ाई करिए। देखिए क्या लिखा है, एक पंक्ति में रोहन बाएं से 15वां, एक पंक्ति है, रोहन बाएं साइड से, यही लेफ्ट हैंड है, बाएं से 15वां, कौन है? रोहन। और उस पंक्ति में कुल 20 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति? 20 व्यक्ति। यही है 20 व्यक्ति। अब बताइए रोहन का दाएं से राइट हैंड से स्थान क्या होगा? यही पूछा, इस साइड से स्थान पूछा। अब बताइए, लग जाएगा ना टोटल इक्वल लेफ्ट प्लस राइट माइनस, टोटल है 20, लेफ्ट साइड से है 15 प्लस राइट माइनस 1, 20 माइनस 1 इधर आएगा 21 हो जाएगा, इक्वल 15 प्लस R। अब बताइए R इक्वल क्या होगा? 21 माइनस 15, तो R इक्वल आ जाएगा 6। तो दाएं से स्थान क्या आएगा? 6th। यही होगा आंसर। आ गया सबको? सारे बच्चे दाएं समझ में आ गया? बताइए सारे बच्चे, सबको समझ में आ गया है ना? आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है। सारे बच्चे अगर कंटिन्यू वीडियो देखेंगे बिल्कुल समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं बहुत आराम से चल रहा हूं कि बच्चे ये ना कहें कि मतलब हवाई चल रहा है, कि समझ में नहीं आ रहा है, आगे निकल जा रहे हैं, तेजी से पढ़ा रहे हैं। इसलिए एकदम बेसिक तरीके से, एकदम नीचे स्तर से लेके ऊपर स्तर तक पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो बस आप लोग थोड़ा सपोर्ट चाहिए यार आप लोगों का। भाई आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे कैसे काम चलेगा? सारे बच्चों का सपोर्ट चाहिए। सारे बच्चे कम से कम 1 घंटे का सेशन होता तो 1 घंटे लगातार रहें, वीडियो देखें, तभी तो समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चंस पे चलते हैं, आप लोग करेंगे फिर मैं बताऊंगा। पहला क्वेश्चन देखिए। अब चलिए ध्यान दीजिए अब सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, एक पंक्ति में रवि बाईं ओर से 15वां, अमित दाएं से 16वां है, दीपक रवि के दाएं से चौथा है, या दीपक अमित के बाएं से 5वां है, तब नंबर 1 रवि की दाईं ओर से स्थान, नंबर 2 अमित की बाईं ओर से स्थान, बाईं छोर से स्थान, तीसरा नंबर दीपक की दाईं छोर से स्थान, चौथा नंबर दीपक की बाईं छोर से स्थान, पांचवा नंबर अमित और रवि के बीच कितने व्यक्ति, छठा नंबर अमित और दीपक के बीच कितने व्यक्ति, सातवां नंबर रवि और दीपक के बीच कितने व्यक्ति, और एक और रहेगा उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति। इतने टाइप के, जितने टाइप के प्रश्न बनते हैं मैं सारे टाइप बता दिया हूं। देखिए कैसे करते हैं हम। लिखा है एक पंक्ति में रवि बाएं छोर से 15वां, कौन है? रवि। ध्यान दीजिएगा, एक पंक्ति में रवि बाएं छोर से 15वां और अमित दाएं छोर से 16वां है। मान लीजिए अमित दाएं छोर से 16वां, अमित, समझ में आया? ये लिखा है।
अब लिखा दीपक रवि के दाएं से चौथा है, दीपक रवि के दाएं से चौथा है, रवि के दाएं, तो क्या होगा यहां से चौथा ये होगा, कौन होगा? दीपक। फोर्थ इस साइड से देखिए लिखा दीपक रवि के दाएं से, रवि के दाएं से चौथा, ये है लेफ्ट ये है राइट, रवि के दाएं से चौथा, तो यहां पे आएगा दीपक। अगर बायां पूछता तो ये नाखून वाले साइड में इधर चलता, लेकिन दायां बोला तो इधर चलेगा। अब क्या लिखा है? यदि दीपक अमित के बाएं पांचवा है, यदि दीपक अमित के बाएं, देखिए यहां पे अगर हम रखते हैं तो अमित के बाएं पांचवा, बायां मतलब इधर, तो इस साइड में आएगा कौन सा? फिफ्थ। ठीक है, क्या लिखा है? ये दीपक अमित के बाएं, अमित के बाएं पांचवा, मतलब ये जो स्थान है ध्यान दीजिएगा, ये यहां मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यहां पे, और ये फिफ्थ है इस साइड। ये कौन है? दीपक, ये भी है। ठीक है, इस साइड से। अब पूछा रवि की दाईं ओर से स्थान, रवि की दाईं ओर से स्थान, ये पूछा है। अगर हमको पता चल जाए पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, सारी चीजें निकल आएंगी। पंक्ति में कितने लोग? 15 यहां तक, यहां से चौथा स्थान, फिर यहां से पांचवा स्थान, और यहां से 16 स्थान, यही है पूरा। बताइए पंक्ति में कुल कितने लोग होंगे? सारे बच्चे बताएं, चेक करें। अब देखिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहां पे दीपक एक बार, दो बार, इधर से भी स्थान और इधर से भी स्थान, 2 बार काउंट हुआ कि नहीं होगा? बताइए सारे बच्चे, 2 बार दीपक काउंट हुआ कि नहीं? तो हम -1 करेंगे कि नहीं करेंगे? देखिए इधर से स्थान जितना है सब जोड़ लीजिए, 15 + 4 + 5 + 16, ये होगा। लेकिन यहाँ पे दीपक को 2 बार काउंट किया गया, इसलिए -1 कर देंगे। क्या निकल के आएगा? 20, 10, 30, 6, 36, 4, 40, 40 - इक्वल 39। ये क्या आ गया? कुल व्यक्ति। बताइए सारे बच्चे चेक करें, यहां से यहां तक 15, फिर यहां से चौथा स्थान ये, अब इधर से देखिए यहां से यहां तक 16, फिर यहां से ये 5वां स्थान। ध्यान दीजिए कुल पूछा तो मतलब यहां से लेके यहां तक के बारे में पूछा है पूरा, कितने व्यक्ति हैं। यहां से यहां तक 15 लिखा मैंने, फिर यहां से 4 थे 4 लिखा, फिर इस साइड से यहां तक 16 थे, और यहां से यहां तक 5 थे, पूरा लिख दिया। लेकिन -1 इसलिए किया क्योंकि जो दीपक है इस साइड से यहां पे चौथा बोला था, इस साइड पे यहां से 5वां बोला था, मतलब ये 2 बार काउंट हो गया। यहाँ पे कितनी बार काउंट हुआ? 2 बार। और हम काउंट करते हैं किसी व्यक्ति को 1 बार, और यहाँ पे 2 बार काउंट हो गया है, तो हम एक क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, क्योंकि एक व्यक्ति को हम 1 बार ही काउंट करते हैं, तो वही 1 माइनस कर दिया। टोटल आए थे 40 - 1 39, कुल व्यक्ति निकल के आ गया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। टोटल निकल के आ गया कुल व्यक्ति। एक क्वेश्चन और लिख लीजिएगा, तब कुल व्यक्ति, ये क्या निकल के आ गया? 39, ये निकल के आ गया पहला वाला। दूसरा नंबर देखिए, रवि की दाईं ओर से स्थान, लिख लीजिए सारे बच्चे, फिर मैं मिटा दूं नीचे वाला, इतना ही बस मिटाना है। ये तो हो गया, सारे बच्चों का हो गया कि नहीं बताइए? चलिए पूछा है रवि का दाईं ओर से स्थान, इधर से टोटल कितने लोग हैं? 39 टोटल है। इस साइड से 15 है, तो उस साइड से क्या होगा बताइए? सारे बच्चे चेक करें। टोटल 39 इक्वल लेफ्ट साइड से है 15 प्लस राइट -1, यही होता है, मैंने बताया था। 39 -1 इधर आएगा, +1 हो जाएगा, इक्वल 15 + R।
तो r बराबर क्या आ जाएगा बताइए, 40 माइनस 15 कितना आ गया, r इक्वल 25। आ गया कि नहीं आ गया? मतलब रवि का दाईं ओर से स्थान कितना है, 25वां, 25th। ये आ गया समझ में? बताइए सारे बच्चे, समझ में आ गया सबको? थम्स अप कर दें। और सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का आंसर कमेंट जरूर किया करिए, जिससे मुझे भी पता चले कि आप लोग कर रहे हैं। ऐसे मान लीजिए आप वीडियो देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ऐसे आप वीडियो देख रहे हैं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन कौन बच्चा क्वेश्चन को कर रहा है? इसके लिए आप लोग को क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहना है। जिस क्वेश्चन का मैं आंसर पूछूं आप लोग आंसर दें कमेंट बॉक्स में, तो मुझे भी पता चलेगा कि आप लोग कर रहे हैं। फिर मुझे भी तो अच्छा लगेगा, अंदर से एनर्जी और आएगी आप लोगों को सिखाने की कि बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं मेरे साथ। समझ रहे हैं ये चीज? चलिए दूसरा नंबर देखिए, अमित की बाईं छोर से स्थान पूछा है। अमित यहां पे है, फिर देख लीजिए, मैं मिटा दे रहा हूं। कुल पर्सन कितने हैं, कुल व्यक्ति बताइए, कुल व्यक्ति कितने आए हैं? कुल आए हैं 39। टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। तो लेफ्ट से अमित का स्थान बताइए, इस लेफ्ट साइड से पूछा है तो लेफ्ट प्लस राइट साइड से क्या है, 16 -1। यही तो है। अब क्या निकल के आएगा बताइए सारे बच्चे, क्या निकल के आएगा? 39 बराबर लेफ्ट प्लस, सॉरी यहां पे हो जाएगा 40 हो जाएगा ना, 39 माइनस होने इधर आएगा, प्लस हो जाएगा 40 इक्वल लेफ्ट प्लस 16। तो लेफ्ट इक्वल क्या आ गया, 40 माइनस 16, लेफ्ट इक्वल 26। ये आ गया। तो अमित का बाईं छोर से स्थान 26 ये होगा, ठीक है, ये आएगा। चलिए अगला देखिए, तीसरा नंबर। तीसरे नंबर में क्या लिखा है बच्चों, बताएं सारे बच्चे। तीसरे नंबर में लिखा है दीपक की दाईं छोर से स्थान। चलिए ये क्वेश्चन सारे बच्चे करें, दीपक की दाईं छोर से स्थान बताइए सर। आया सबका? बताइए कितना आ गया, कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट करें सारे बच्चे। देखिए पूछा है दीपक का दाईं छोर से स्थान। अब दायां छोर यही तो है, राइट एंड यही है। इस साइड से स्थान दीपक का पूछा है, तो यहां से यहां तक कुल कितने लोग हैं, ये 16 और ये 5। 16 प्लस 5 इक्वल कितना आ गया, 21, 21। यही इसका आंसर। क्यों यहां पे -1 नहीं हुआ? क्योंकि यहां पे दीपक और अमित में कहीं ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति को 2 बार काउंट किया गया, ऐसा कहीं नहीं है, इसलिए यहां पे -1 नहीं हुआ। ठीक, इसका क्या आ जाएगा, 21। अगला देखिए, दीपक का बाईं छोर से स्थान पूछ लिया, इन्हीं दीपक का इस साइड से स्थान पूछ लिया है, ठीक है। अब बताइए यहां से यहां तक 15 प्लस यहां से यहां तक 4 हो गया दीपक का स्थान कि नहीं? यही तो है दीपक, इस साइड से यहीं पे है दीपक, तो इस साइड से दीपक का स्थान देख लीजिए कितना आ गया, 19। कितना आ गया, 19। चलिए अमित और रवि के बीच कितने व्यक्ति हैं? अब आइए अगला क्वेश्चन, अमित और रवि के बीच कितने व्यक्ति? ये दोनों सबको समझ में आ गया। यहाँ पे पूछा था कि दीपक के दाईं छोर से स्थान, दीपक का दाईं छोर से स्थान इस साइड से 16 प्लस 5 21, दीपक का बाएं साइड से स्थान 15 प्लस 4 19। ठीक, अब आया है अमित और रवि के बीच कितने व्यक्ति हैं? प्रश्न पूछा है अमित और रवि, जो मैंने पहले बताया था उसी तरह से करेंगे। जैसे मैंने बताया था एक डिस्टेंस मतलब दूरी निकालते हैं कैसे, और एक बताया था प्रश्न जो -1 किया जाता था, बताया था ना स्टार्टिंग में, वही चीज पूछा है। अमित और रवि के बीच कितने व्यक्ति हैं? सारे बच्चे करें इसको।
सारे बच्चे करें, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। आ गया? आई थिंक आ गया होगा सारे बच्चों का। ध्यान दीजिए, पूछा है अमित और रवि के बीच कितने व्यक्ति हैं। अमित का स्थान यहां पे है, रवि का स्थान यहां पे है। इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं? देखिए, यहां से यहां तक कितने लोग? 4 लोग। यहां से यहां तक कितने लोग? 5 लोग। ये होगा कि नहीं होगा? तब आपका निकल आएगा कितने लोग हैं। अगर यहां से यहां तक के बीच के व्यक्तियों की संख्या निकाल ली जाए, आराम से निकल आएगा बीच में कितने लोग। तो यहां से यहां तक 4 लोग, यहां से यहां तक 5 लोग, ये लिखा। अब देखिए, यहाँ पे दीपक को 2 बार काउंट हुआ तो -1 कर देंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? कितना निकल के आएगा? 9 - 1 = 8। आ गया समझ में? बीच में कितने लोग हैं? 8। अगला करिए सारे बच्चे। अमित और दीपक के बीच कितने व्यक्ति हैं? अमित और दीपक के बीच कितने व्यक्ति? सारे बच्चे करें। ये समझ में आ गया ना? यहां से यहां तक 4 तो 4 लिखा, यहां से यहां तक 5 तो 5 लिखा। अब देखिए, दीपक यहां भी है, इधर से भी है और इधर से भी है। 2 बार हो गया दीपक, तो एक तो माइनस करना पड़ेगा ना, क्योंकि एक बार में एक ही व्यक्ति को काउंट करते हैं। तो -1 कर दिया। क्या निकल के आ गया? 9 - 1 = 8। अगला करिए, अगला नंबर करें। अगला नंबर क्या लिखा है? अमित और दीपक के बीच कितने व्यक्ति? अमित और दीपक के बीच, यहां पे है अमित, अमित यहाँ पे दीपक के बीच कितने व्यक्ति है, ये पूछा। अब निकालिए सर। अब देखिए, अमित मान लीजिए यहाँ पे है, दीपक यहाँ पे, यहां से यहां दूरी कितनी है? 5। लेकिन पूछा है बीच में, जैसे मैंने बोला था ना, ABCD 1 2 3 4, यही है। A से D के बीच में कितने लोग बताइए? 2 लोग हैं कि नहीं है? है कि नहीं बताइए? लेकिन A से D का स्थान कौन सा है बताइए? A से D का स्थान 1 2 3, तीसरा थर्ड स्थान है, थर्ड पोजीशन। लेकिन बीच में कितने लोग हैं? 2 लोग हैं, क्योंकि 1 माइनस हुआ, बीच का पूछा है। तो यहाँ पे क्या होगा? 5 - 1 = क्या आएगा? 4। कितने हैं बीच में? 4th। और लास्ट क्वेश्चन है, रवि और दीपक के बीच कितने व्यक्ति? करिए सारे बच्चे। रवि और दीपक के बीच कितने व्यक्ति? रवि यहाँ पे है, दीपक यहाँ पे है। रवि से दीपक का स्थान जो था 4 था, 4, और बीच में पूछा तो -1 = 3। थर्ड आएगा, थर्ड स्थान है। समझ में आ गया? सारे आंसर एक तरफ से निकल गए, सारे बच्चे लिख ले। फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अब देखिए, एक ही क्वेश्चन मैंने दिया और कितने टाइप के क्वेश्चन बने? 7 और एक टोटल 8। एक ये 8वां नंबर ये है। टोटल कितने टाइप के बने? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 टाइप के क्वेश्चन बने। 8 टाइप के मैंने बता दिया इस क्वेश्चन पे। आई थिंक सारे बच्चे समझ में आ गए। सारे बच्चे थम्स अप कर दें जिसको समझ में आया हो। फिर मैं आगे बढ़ता हूं। फिगर तो सबको समझ में आया होगा, कैसे कैसे लिखा गया। एक पंक्ति में रवि बाएं छोर से 15वां, तो मैं पंक्ति में रवि बाएं छोर से 15वां लिखा। अमित दाएं छोर से 16वां, तो अमित को मैं दाएं छोर से 16वां लिखा। दीपक रवि के दाएं से चौथा है, दीपक रवि के दाएं से चौथा। तो यहां पे ऐसे करेंगे, ये वाला साइड होता है राइट साइड, ये वाला नाखून वाला पार्ट होता है लेफ्ट साइड। दाएं से चौथा, तो चौथा मैंने लिख दिया दीपक। और लिखा है यदि दीपक अमित के बाएं 5वां है, दीपक अमित के बाएं, ऐसे किया तो बायां साइड ये है, अमित के बाएं 5वां है। तो यहां पे देखिए, दीपक इधर से भी आया, इधर से भी आया, तो ये सेम डायरेक्शन पे रहेंगे कि नहीं रहेंगे। अब देखिए, यहाँ पे दीपक को 2 बार काउंट कर दिया गया, तो जहां भी दीपक की बात आएगी वहां पे 1 माइनस कर देंगे। जहां भी दीपक ऐड होगा वहां पे क्या कर देंगे? 1 माइनस कर देंगे। समझ में आया? चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए।
लिखा है एक पंक्ति में कमल बाएं छोर से 18वां है, यदि रोहन बाएं से 7वां है तो उनके बीच में कितने लोग हैं। सबसे पहले फिगर बनाइए। एक पंक्ति में कमल बाएं छोर से 18वां है, ये है कमल। ये होगा कि नहीं होगा? एक पंक्ति में कमल बाएं छोर से 18वां है, यदि रोहन बाएं से 7वां है, रोहन बाएं से 7th, कौन है? रोहन। ऐसे बनेगा, जो जिस साइड से लिखा उसी साइड से लिखेंगे। अगर राइट से लिखा होता तो इधर से लिखते, लेफ्ट से लिखा तो इधर से लिखे। अब पूछा तो उनके बीच में कितने लोग हैं। अब बताइए, अगर डिस्टेंस ज्ञात करनी होती, दूरी ज्ञात करनी होती या स्थान ज्ञात करना होता कि कमल से रोहन का स्थान या रोहन से कमल का स्थान, तो क्या करते? 18 - 7 कर देते, तो स्थान क्या निकल के आता? 11। क्या निकल के आता? 11। यहां से यहां के बीच की दूरी 11 निकल के आता। ठीक है, लेकिन पूछा है कि रोहन और कमल के बीच में कितने लोग हैं। मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जहां पे बिटवीन बीच के पूछे वहां पे -1 कर देते हैं। कितना आ गया? 10। कितने लोग हैं? 10 लोग। कितने लोग? 10 लोग। ठीक है, समझ में आया? जैसे अभी मैं थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था, मान लीजिए A B C D E F G H I J। अब बताइए A से J के बीच में कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने लोग? 8 लोग। लेकिन अगर पूछा जाए A से J का स्थान, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या था स्थान? 9th। बताइए, यहां पे देखिए एक माइनस हुआ कि नहीं हुआ? वही सेम चीज यहां हुआ है। स्थान पूछता तो 18 - 7 11वां आ जाता, लेकिन बीच में पूछा है तो 11 - 1 = 10 लोग। आ गया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। चलिए तीसरा नंबर देखिए सारे बच्चे। एक पंक्ति में मोहित बाएं छोर से 12वां है, सुमित दाएं छोर से 13वां है। सुमित मोहित के दाएं है, यदि उनके बीच में 6 व्यक्ति हैं तब पंक्ति में कुल कितने लोग और दाएं छोर से मोहित की रैंक। ये दोनों क्वेश्चन के आंसर देने हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले आप काम फिगर बनाएंगे, फिर सारे क्वेश्चन का आंसर देंगे। चलिए सारे बच्चे स्टार्ट करें। एक बार आप लोग ट्राई करें, फिर मैं करता हूं। करिए सारे बच्चे। स्टार्ट करें। देखिए, एक पंक्ति में मोहित बाएं छोर से 12वां, मोहित बाएं छोर से 12वां ये, और सुमित दाएं छोर से 13वां है। मान लीजिए इधर से 13th। कौन है? सुमित। सुमित है ना? सुमित इस साइड से 13वां। ठीक है, लिखा है सुमित मोहित के दाएं है। मोहित के दाएं, मोहित के दाएं लिखा है, ये चीज मैंने बना दिया। यदि उनके बीच में 6 व्यक्ति हैं, कितने व्यक्ति? ध्यान दीजिएगा, इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति? 6 व्यक्ति, यही लिखा है। तब पंक्ति में कुल कितने लोग? दाएं छोर से मोहित की रैंक, यही पूछा है। अब कैसे करेंगे? सारे बच्चे बताएं कैसे करेंगे। एक चीज बताइए आप लोग, अभी जब आप लोग इससे पहले वाला प्रश्न किए थे तो बीच में व्यक्ति अगर होते हैं, जितने पर्सन होते थे, ध्यान दीजिएगा, स्थान जो होता था, रैंक जो होता था, तो बीच की संख्या निकालनी होती थी तो
1 करते थे। जैसे डिस्टेंस निकालनी होती थी तो क्या करेंगे, अभी तक डिस्टेंस पता होता था ना, तो बीच की दूरी निकालनी होती थी तो -1 कर देते थे। ठीक है, अब यहां पे बीच में 6 लोग हैं तो डिस्टेंस कितनी होगी यहां पे 7, 6 + 1 = 7। डिस्टेंस ये क्या आई है, डिस्टेंस दूरी है। दूरी कितनी आएगी 7, क्योंकि बीच में 6 लोग तो दूरी आएगी 7। जैसे बीच में अभी निकल के आए थे, जब 5 लोग होते थे, स्थान 5वां होता था पोजीशन, तो बीच में कितने लोग होते थे 4 लोग। तो यहाँ पे बीच में 6 लोग हैं तो पोजीशन जो होगा, स्थान होगा 7 हो, ये निकल के आएगा। अब देखिए पूछा पंक्ति में कुल कितने लोग, तो कितने लोग 12 + 13 + 7 कितना आ गया बताइए। और देखिए क्या लिखा था, मेन चीज समझने वाले, अगर पोजीशन 7वां आ गया, सुमित मोहित के दाएं है, यदि उनके बीच में 6 व्यक्ति, यदि उनके बीच में 6 व्यक्ति हैं तो स्थान जो होगा मोहित का, यहां से मोहित का स्थान कौन सा होगा, 7th होगा कि नहीं होगा बताइए। यहां से मोहित का स्थान 7th होगा कि नहीं होगा, सारे बच्चे बताएं। यहां से इस पॉइंट से मोहित का स्थान 7th होगा, यही तो पोजीशन निकल के आया है, 7th होगा। अब देखिए मोहित यहां पे 2 बार काउंट हो गया है, कितनी बार काउंट हुआ है, 2 बार काउंट हुआ है। यहां से 12, इधर से 7 और इधर से 13, यही हुआ है 12, 13, 7, -1 करेंगे क्योंकि मोहित 2 बार काउंट हुआ। ठीक है, कितनी बार काउंट हुआ, 2 बार काउंट हुआ तो -1 करेंगे, कितना निकल के आएगा 31। ये क्या निकल के आ गई, कुल संख्या, कुल व्यक्ति। ठीक है, अब क्या पूछा, दाएं छोर से मोहित की रैंक, क्या पूछा है, दाएं छोर से, ये है राइट इन, दाएं छोर से मोहित का रैंक, ये रैंक पूछा है। अब बताइए क्या होगा, सारे बच्चे बताएं, सारे बच्चे बताएं। देखिए अगर रैंक की बात यहां तक करते हैं, यहां तक 13वां रैंक था, सोहन का राइट साइड से कौन सा रैंक था, 13वां रैंक था राइट साइड से सोहन का, और सोहन से मोहित का रैंक था 7वां। तो दोनों रैंक अगर हम जोड़ दें तो क्या आपका आंसर नहीं आ जाएगा, कितना आएगा 13 + 7 इक्वल कितना हो गया 20 इसका रैंक। रैंक मतलब क्या होता है, पोजीशन होता है, दूरी, यहां से यहां तक की दूरी पूछा है, यहां से यहां तक की दूरी, यहां तक 13, यहां तक 7वां, 13 और 7 कितना हो गया 20, रैंक क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई थिंक एक चीज बताइए आप लोग, ये सारी चीजें जो आज मैंने बताया सबको अच्छे से प्रॉपर वे तरीके समझ में आया कि नहीं आएगा, बताए सारे बच्चे, आया कि नहीं आया प्रॉपर वे तरीके में, अच्छे से बताइए। अगर आया हो तो सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में थम्स अप कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। क्योंकि देखिए मेरा मोटिव क्या है कि आप लोग अच्छे से समझें, आप लोग सीखें। जब क्लास ले रहे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना, तो अच्छे से सीखें कि दोबारा फिर क्लास लेने की जरूरत ना पड़े, और नंबर जो है ना बढ़िया नंबर लेके आए यार। कोई भी एग्जाम दे तो उसमें रीजनिंग में 100% मार्क लेके आए, 100% मार्क्स लेके आए, समझ रहे हैं। मान लीजिए यूपीपी की बात कर लूं, मान लीजिए 50 क्वेश्चन यूपीपी में आ जाए तो 50 में 50 करके आए ज्यादातर बच्चे,
या 50 में 48 से 50 के बीच में होना चाहिए, तब तो मेरा पढ़ाना सफल है ना, और आपका पढ़ना भी सफल है। अगर इतना नहीं आया तो आपका पढ़ना फिर सफल नहीं है यार, कहीं ना कहीं आप लोगों ने गलती की है कि नहीं, बताइए। पढ़ लो भाई, अरे यार इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्यों नहीं पढ़ते आप लोग? पढ़ाई अच्छे से कर लो, नहीं जिस दिन टाइम खत्म हो जाएगा ना, फिर आप चाह के भी पढ़ाई नहीं कर सकते। समय जब होता ना, ओवर एज हो जाते हैं, उनसे पूछिए कभी, उनकी तकलीफ उनके दर्द पूछिए उनसे, जो ओवर एज हो जाते हैं वो पढ़ना चाहते हैं, जिंदगी में कुछ कर नहीं पाते जो, ठीक है, तो उनसे पूछिए कि वो ये सोचते हैं ना किसी तरह से मौका मिल जाए मैं आपकी बात निकाल दूंगा, लेकिन आप लोगों के पास तो मौका है, निकाल नहीं रहे हैं। तो टाइम बीतने के बाद में अगर आप लोग को समझ में आए ना, तो फिर कोई मतलब नहीं है उसका। एक कहावत नहीं है, का वर्षा जब कृषि सुखाने समय चूकी पुनिका पछताने, समझ रहे हैं कि जब समय निकल जाए उसके बाद में पछताने से कोई मतलब नहीं होता। तो अभी आप लोगों के पास टाइम है, तो आप उसको उपयोग में लाइए और इसी को अपना हथियार बनाइए। किसको? पेन को अपना हथियार बनाइए। जैसे होता ना युद्ध होता है तो उसमें हथियार क्या होता है? कहीं पे धनुष होता है, कहीं पे कुछ और होता है, कहीं पे, समझ रहे हैं? या देखिए भारत पाकिस्तान या किसी भी देश की मैं बात कर रहा हूं, लड़ाई जब होती है, युद्ध होता है, तो हथियार क्या होता है? बंदूक होता है ना, गोला बारूद होता है। तो ऐसे ही स्टूडेंट्स के लिए हथियार क्या है? पेन है। इस पेन से कुछ भी कर सकते हैं, समझ रहे हैं? तो अभी से पढ़ लीजिए यार, ऐसा दिन लाइए कि इसी पेन से बहुत कुछ कर सके आप। आज इस पेन की वैल्यू समझ में नहीं आ रही होगी ना, और इसी आगे चल के अगर कुछ कर लेंगे ना, इसी पेन की वैल्यू, सब लाइन लगाए रहेंगे पेन के लिए, आप सिग्नेचर कर दें, लाइन लगी रहेगी, भीड़ लगी रहेगी, समझ रहे हैं? तो आप लोग इसका उपयोग समझें और बेहतर तरीके से आगे बढ़ें। आगे बढ़ जाएंगे तो आप घर वालों का भी सपना पूरा करेंगे। उनका भी एक सपना होता है ना कि मेरा लड़का, जैसे बाहर भेजते हैं तो उनका भी सपना होता है मेरा लड़का सफल होके फोन करके ये बताए कि मेरा इस चीज में सिलेक्शन हो गया है। उनका सपना होता है, उसको साकार करिए, पूरा करिए आप लोग, ठीक है? टाइम पास करने से कुछ होता नहीं है, क्योंकि हर चीज, देखिए अभी आप लोगों को पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन बाद में जो घर वाले, आप देखिए घर वाले जो किसान परिवार के बच्चे होते हैं, कभी आप देखिएगा कि उनके फादर्स, मतलब पेरेंट्स जो होते हैं, कितना मेहनत करते हैं। आपको बैठ के पढ़ाई करना, अगर पढ़ाई नहीं कर सकते, क्या बाद में वो चीज कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे, ठीक है? अगर अभी 1 साल 2 साल बढ़िया से पढ़ाई कर लिए, सिलेक्शन ले लिए, फिर वो पूरी लाइफ नहीं करना रहेगा। तो बेहतर अभी है कि 1-2 साल पढ़ ले या पूरी लाइफ खेत में काम करें। फिर भी खेत में काम करने के बाद में भी 1-1 रुपए के लिए आपको दिक्कतें सामना करना पड़ेगा, 1-1 रुपए के लिए बचा बचा के रखना पड़ेगा। इसीलिए जो मिडिल क्लास फैमिली होती है ना, क्यों गवर्नमेंट जॉब के पीछे ज्यादा भागती है? कि एक जो मिडिल फैमिली होती है ना, एक अपनी जिंदगी चलाती है बढ़िया तरीके से, उस तरीके से गवर्नमेंट जॉब लेके चल जाता है कि आपका खर्चा, आपके परिवार का खर्चा, बच्चों का खर्चा, बीवी का खर्चा सब हो जाता है गवर्नमेंट जॉब करने से, और एक जो इज्जत सम्मान मिलता है वो बढ़िया तरीके से मिलता है। कभी आप देखिए कि एक, मान लीजिए जो बेरोजगार हो और एक गवर्नमेंट जॉब वाला एम्प्लॉय हो, किसी घर पे शादी हो, दोनों लोग पहुंचे, आप खुद देखेंगे इज्जत किसकी ज्यादा होती? किसी भी घर पे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो उसकी ज्यादा इज्जत होगी जो बेरोजगार से, ठीक है? तो इज्जत किसकी होती है? पैसे की होती है, ठीक है? तो आप लोग लग जाइए अच्छे से कि जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। फिर आप लोग के लिए क्या ही दिक्कत है, कुछ भी करिए। फिर पढ़ाई कहाँ करनी है? फिर तो जिंदगी में जो चाहेंगे वो करेंगे। फिर अभी पढ़ लीजिए मेरे भाई, फिर आगे कुछ भी करिए यार, बस एक बार सिलेक्शन ले लीजिए, फिर कुछ भी करिए। समझ में आ गया? तो आज से सारे बच्चे कसम खाएं। किसकी कसम खाएंगे ये बताइए पहले?
बताइए, पेरेंट्स की कसम खाएंगे? मेरे हिसाब से आप लोग उनकी कसम खाए जिसको सबसे ज्यादा मानते हो, और आज से ही पढ़ाई करने के लिए लग जाएंगे और अच्छे तरीके से ईमानदारी के साथ पढ़ाई करेंगे जिससे सिलेक्शन मिल जाए, जिस भी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक है, रेडी है ना सारे बच्चे? फिर ठीक है, हम भी रेडी हैं आप लोगों के साथ। चलिए ठीक है, फिर कल मिलते हैं। धन्यवाद। फिर कल मिलते हैं। इसके और टाइप्स जो बचे हैं रैंकिंग को वो बताऊंगा। ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस घर पे जरूर करना। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री